ज्यादातर जो साइंटिफिक थिंकर्स है या जो रैशनल थिंकर्स हैं, उन लोगों के बीच में एक आइडियोलॉजी बहुत ही ज्यादा कॉमन है कॉन्शियसनेस के बारे में। और वो आइडियोलॉजी ये है कि ज्यादातर साइंटिफिक थिंकर्स लोगों को ये लगता है कि जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो ब्रेन का बाय प्रोडक्ट है, या फिर उनके अकॉर्डिंग जो कॉन्शियसनेस है वो मैटर से पैदा होता है। यानी कि अब तक साइंस में हुई रिसर्च के अकॉर्डिंग सबसे पहले पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आता है और उस पार्टिकल से फिर एटम बनता है, एटम से फिर पूरा सबस्टेंस बनता है और उसी से पूरा यूनिवर्स बनता है जिसमें गैलेक्सीज है, प्लैनेट्स है, लाइफ है, ह्यूमैनिटी है और कॉन्शियसनेस है। तो साइंस के अकॉर्डिंग ये क्लेम किया जाता है कि जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो ब्रेन का मैनिफेस्टेशन है, वो ब्रेन से पैदा होता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो जो कॉन्शियसनेस है वो मैटर से बने हुए कॉम्प्लेक्स सिस्टम से पैदा होता है। तो साइंस अब तक कॉन्शियसनेस के बारे में इतनी चीजें समझ पाया है। लेकिन ये जो आइडियोलॉजी है जिसमें ये कहा जाता है कि जो कॉन्शियसनेस है वो ब्रेन का बाय प्रोडक्ट है, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये माने कि कॉन्शियसनेस ब्रेन का बाय प्रोडक्ट है, तो फिर ब्रेन का जो फंक्शन है वो मानव अनुभवों को क्यों नहीं समझा पाता। साइंटिस्ट आज भी परेशान है कि ब्रेन को इतना ज्यादा स्टडी करने के बाद भी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को नहीं समझाया जा पा रहा है। यानी कि जैसे कि स्वाद का जो अनुभव है, दिखाई देने का जो अनुभव है, सुनाई देने का जो अनुभव है, खुश होने का जो अनुभव है और दुखी होने का जो अनुभव है, और इस तरह जितने भी अनुभव होते हैं वो ब्रेन को स्टडी करके क्यों नहीं समझाए जा सकते। ये ब्रेन की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि आप ब्रेन को पूरी तरह स्टडी करने के बावजूद भी ये पता नहीं लगा सकते कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो मानव अनुभव होते हैं, वो किस तरह अभिव्यक्त होते हैं। ये ब्रेन को स्टडी करके समझाया ही नहीं जा सकता। तो इस फेनोमेना को साइंस के लैंग्वेज में द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। और यही कारण है कि आप कॉन्शियसनेस को भी ब्रेन का बाय प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्रेन के थ्रू इन चीजों को एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। और इसी चीज को अगर हम फिलोसॉफिकल एंगल से देखें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ब्रेन से कॉन्शियसनेस पैदा नहीं हुआ होगा और ना ही मैटर से कॉन्शियसनेस पैदा हुआ होगा, बल्कि पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कॉन्शियसनेस ही वो फंडामेंटल सोर्स है जो इस लाइफ को, इस मटेरियल वर्ल्ड को और इस यूनिवर्स को पैदा करती हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैटर से कॉन्शियसनेस पैदा नहीं हुआ है, बल्कि कॉन्शियसनेस ही वो फंडामेंटल सोर्स है जिसने इस पूरे यूनिवर्स को मैनिफेस्ट किया हो। ये एक बहुत ही पावरफुल थ्योरी हो सकती है जो साइंस को और फिलॉसफी को एक साथ जोड़ती है। वैसे इस थ्योरी को ज्यादा वैलिड इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि साइंटिस्ट लोगों को क्वांटम फिजिक्स की एक चीज हमेशा परेशान करती है और वो है पार्टिकल का ड्यूअल नेचर। यानी कि जब कोई ऑब्जर्वर किसी पार्टिकल को जब ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता है तो वो पार्टिकल वेव नेचर शो करता है, और ठीक इसके उलट जब किसी पार्टिकल को कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा होता है तो वो वेव नेचर को छोड़ करके पार्टिकल नेचर शो करने लगता है, मानो जैसे उस पार्टिकल को पहले ही पता चल गया हो कि उसे कोई देख रहा है। तो ये क्वांटम फिजिक्स की एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज है जिसे कहा जाता है ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल। यानी कि जो पार्टिकल होता है ये दो टाइप का नेचर शो करता है, मानो जैसे इसके पास अपनी खुद की कॉन्शियसनेस हो। तो इस फिनोमिना से भी कॉन्शियसनेस के बारे में एक बहुत बड़ा हिंट मिलता है, और वो हिंट ये है कि प्रोबेबली कॉन्शियसनेस हर जगह हो और उसके होने से पार्टिकल या मैटर एग्जिस्ट करते हो, बजाय ये कहने के कि मैटर से कॉन्शियसनेस पैदा होता है या ब्रेन से कॉन्शियसनेस पैदा होता है। तो इन अ नटसेल वीडियो का जो कंक्लूजन है वो ये है कि ज्यादातर जो साइंटिफिक कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको आमतौर पर ये लगता है कि जो कॉन्शियसनेस है वो ब्रेन का बाय प्रोडक्ट है या फिर वो मैटर का बाय प्रोडक्ट है। लेकिन इस आइडियोलॉजी में प्रॉब्लम ये होती है कि फिर हम ये नहीं समझा पाते कि जो ब्रेन है वो अनुभवों को कैसे मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि ब्रेन को स्टडी करने के बावजूद भी अब तक साइंस ये पता नहीं लगा पाई है कि एक्सपीरियंसेस कैसे मैनिफेस्ट होते हैं। तो चूंकि ये चीज नहीं समझाया जा पा रहा है कि ब्रेन से कैसे अनुभव पैदा होते हैं, तो फिर ये कैसे समझाया जा पाएगा कि ब्रेन से कॉन्शियसनेस कैसे पैदा होती है। तो ये भी एक रीजन है कि आप ये नहीं बोल सकते कि ब्रेन से कॉन्शियसनेस पैदा होती है। और इसके अलावा क्वांटम पार्टिकल्स का जो ड्यूअल नेचर होता है उसमें भी ये हिंट मिलता है कि मानो पार्टिकल्स के पास पहले से कॉन्शियसनेस मौजूद हो, जबकि वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, पर स्टिल उनके पास खुद की कॉन्शियसनेस मौजूद है जो उनको ये बताती है कि कोई ऑब्जर्वर उन्हें मेजर कर रहा है या नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हिंट है जो बताता है कि प्रोबेबली मैटर से या ब्रेन से कॉन्शियसनेस पैदा नहीं हुआ है, बल्कि कॉन्शियसनेस ही वो फंडामेंटल सोर्स है जिससे पूरा ये यूनिवर्स पैदा हुआ है।
कॉन्शियसनेस ही वो फंडामेंटल सोर्स है जिसने पार्टिकल्स को, मैटर को, इस यूनिवर्स को, इस लिविंग रियलिटी को मैनिफेस्ट किया है। तो ये मेरे स्टैंड पॉइंट से एक थ्योरी है कॉन्शियसनेस के बारे में और रियलिटी के बारे में, जो कि साइंस को और फिलॉसफी को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। बाकी इस पर आपके क्या थॉट्स है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं आप लोग के थॉट्स भी जानना चाहता हूँ कि आप इस पर क्या सोचते हो। बाकी इससे रिलेटेड अगर आप और डिस्कशन करना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।